फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB चनाब क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। कितनी होती पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके बारे में हमने जनरली बताया था। तो आज हम देखेंगे कि हम किसी भी सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। तो वही आज का हमारा टॉपिक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ख़ासकर हमें बहुत जगह कन्फ्यूज़न होती है, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब हो गया, इनके बीच में। क्योंकि कभी कभी सेम वर्ड एज ए नाउन भी यूज़ हो जाता है और उसी को हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और उसको हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। तो वो कैसे एडजेक्टिव बनता है, कैसे नाउन बनता है, कैसे एडवर्ब बनता है, तो वही हम जानेंगे आज। तो फ़िलहाल हम आज जो हमने शुरू करना है वो हमने देखना है कि हम सेंटेंस के अंदर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हो गया, हमारे पास आता है ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, और एक है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऑनेस्टी और ऑनेस्ट जो है, ये ऑनेस्टी नाउन है या एडजेक्टिव है, और ऑनेस्ट जो है ये नाउन है या एडजेक्टिव है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं? ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत जगह हमें हेल्प मिलेगी नाउन और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने में। जैसे एक वर्ड आता है पोजेशन। क्या आता है? पोजेशन। पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। तो कोई भी वर्ड जिस पे आप पोजेशन शो कर सकते हो, अधिकार जमा सकते हो, तो वो आपका क्या होगा? नाउन होगा। और जिस पे आप अधिकार नहीं जमा सकते हो, पोजेशन शो नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम में वो क्या होगा? एडजेक्टिव। यहीं पे जैसे एक हो गया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, और एक हो गया ऑनेस्ट, एक हो गया ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी किसी की भी हो सकती है, यानी ईमानदारी पे पोजीशन शो हो सकती है। राहुल की ईमानदारी, राम की ईमानदारी, आपकी ईमानदारी, इस पे पोजीशन आप शो कर सकते हो। इसीलिए ये क्या है? ये नाउन है। और ऑनेस्ट, ईमानदार, राहुल का ईमानदार, तो ये कहीं ना कहीं अधूरा सेंटेंस है। राहुल का ईमानदार, जब हम इसके साथ आगे ऐड करेंगे कोई नाउन, राहुल का ईमानदार लड़का, तब ये मतलब सेंटेंस कंप्लीट होगा। और वहाँ पे ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। और राहुल का ईमानदार, आपका ईमानदार, तो यहाँ पे कोई पोजीशन शो हो रही है? नहीं हो रही है। इसीलिए ये ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये थोड़ी बहुत आप मतलब थोड़ा बहुत आप जान सकते हो। कहीं भी कोई वर्ड होगा तो जर्नली आप उस पर ये रूल अप्लाई कर सकते हो कि इस पर पोजीशन शो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो नाउन होगा, क्योंकि पोजीशन हमेशा नाउन पे ही आप शो कर सकते हो, एडजेक्टिव पे पोजीशन नहीं होती। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे हो गया ऑनेस्टी। क्या हो गया? ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, या ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। ईमानदारी किसी की भी हो सकती है, तो ये क्या है? नाउन है। वही हम, और जैसे एक और वर्ड आ गया ब्यूटी, ब्यूटीफुल। तो बहुत जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ब्यूटी नाउन है या एडजेक्टिव है। तो सुंदरता, सुंदरता किसी की भी हो सकती है। उसकी सुंदरता, राहुल की सुंदरता, सुनीता की सुंदरता,
तो ये सुंदरता पे आप पोजेशन शो कर सकते हो, इसीलिए ब्यूटी क्या है, नाउन है। ब्यूटीफुल, इस पे ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, राहुल का सुंदर, तो इस पे कोई पोजेशन शो हो रही है, नहीं हो रही, इसीलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। यानी पोजेशन जो है वो नाउन पे शो होती है, एडजेक्टिव पे शो नहीं होती है। तो ये मतलब बहुत जगह आप ये कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हो कि ये नाउन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहले देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में, इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में कि नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी सेंटेंस के अंदर। अगर कोई भी वर्ड है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है। तो सबसे पहले इसमें 3-4 रूल हमने पढ़ने हैं कि हम कैसे कैसे पता कर सकते हैं कि कोई वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है। सबसे पहले अगर सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी आप सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड अगर आपको हु का आंसर दे रहा है, वोम का आंसर दे रहा है और व्हाट का आंसर दे रहा है, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली नाउन होगा। जैसे शेक्सपियर वाज ए ड्रामिस्ट, कौन ड्रामिस्ट, शेक्सपियर, तो शेक्सपियर हु का आंसर दे रहा है आपको, तो यहाँ पे शेक्सपियर क्या हो गया, नाउन हो गया। ड्रामिस्ट, शेक्सपियर क्या था, ड्रामिस्ट था, तो यहाँ पे व्हाट का आंसर मिल रहा है आपको, तो वो ड्रामिस्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। वैसे राम ब्रोक द विंडो, राम आपको हु का आंसर दे रहा है, विंडो आपको व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये क्या होंगे, नाउन हो गए। ऐसे हमने नीचे भी कुछ एग्जांपल्स दिए, आप भी अपने तरफ से बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हो। तो इस तरह से हम नाउन को सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन, ये नाउन है या नहीं है। दूसरा आता है हमारे पास कि अगर सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी मतलब सेंटेंस के अंदर अगर कोई वर्ड प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और एडजेक्टिव के साथ आ रहा है तो वो डेफिनेटली नाउन होगा। यानी नाउन्स आर यूज्ड विद आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स और प्रीपोजिशंस। सेंटेंस में कोई भी वर्ड अगर आपको आर्टिकल्स के साथ दिख रहा है, एडजेक्टिव के साथ दिख रहा है या प्रीपोजिशन के साथ दिख रहा है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, नाउन होगा। जैसे द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, तो यहाँ पे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ क्या आ रहा है, द आ रहा है, द क्या है, आर्टिकल, तो ये डेफिनेटली नाउन है। एग, एग के साथ एन आर्टिकल आ रहा है, तो ये डेफिनेटली नाउन। नेस्ट, नेस्ट के साथ आर्टिकल भी है और यहाँ पे इन प्रीपोजिशन भी है, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, तो गंगा के साथ द लगा, द क्या है, आर्टिकल है, तो ये डेफिनेटली नाउन है। तो रिवर, रिवर के साथ क्या लगा है, एडजेक्टिव, सेक्रेड क्या है, एडजेक्टिव, और ए क्या है, आर्टिकल। तो यहाँ पे आप एक बात, एक चीज़ थोड़ी सी याद रखना कि ये जो ए है, आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल जो है ये यहाँ पे रिवर के लिए लग रहा है, ना कि सेक्रेड के लिए। सेक्रेड क्या है, एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ लगता है, नाउन के लिए लगता है, एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो इस तरह से हम मतलब कहीं कहीं पे भी अगर आपको प्रीपोजिशन दिख रहा है, एडजेक्टिव दिख रहा है या फिर आर्टिकल दिख रहा है, उसके साथ अगर कोई वर्ड आ रहा है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, नाउन होगा। तो एक और मेथड है जिसे हम मेथड मतलब ये पहचान सकते हैं कि कोई वर्ड नाउन है या नहीं है, ये हम देखने से ही पहचान लेते हैं कि ये वर्ड नाउन है या नहीं है। उसके लिए हमने कुछ सफिक्स लिए हैं। किसी भी वर्ड के साथ अगर सफिक्स ये सफिक्स लगते हैं तो वो डेफिनेटली क्या होंगे, नाउन होंगे। 100% नहीं कह सकता हूँ मैं कि 100% वो नाउन होंगे, लेकिन एट 80%, 85% वो क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होंगे, नाउन होंगे। जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मतलब पूछे जाते हैं कि ये वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है। और हमारे मतलब जो स्कूल्स वगैरह हैं, जैसे जो टेंथ क्लास होगी, 11th 12th, इवन देन ग्रेजुएशन में भी, तो ये वर्ड्स आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत सारी जगह ये काम आएंगे। मैं नहीं बोलूँगा कि कहीं पे भी आपको ये वाले स्पिक्स मिलेंगे तो वो डेफिनेटली 100% नाउन होंगे, लेकिन मोस्टली नाउन ही होते हैं। अगर आपको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाए तो मोस्टली वहाँ पे अगर आप ये सफिक्स याद रखोगे तो वो मोस्टली आपके आंसर जो है वो सही ही निकलेंगे। तो जैसे हाँ, सफिक्स
जिन वर्ड्स के साथ ये सफिक्स लगेंगे। सफिक्स क्या होता है, कोई भी वर्ड हम ले लें, उसके एंड पे जो एक मतलब आप कह सकते हो वर्ड आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स, PREFIX, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के पहले लगता है, सफिक्स हो गया जो वर्ड के बाद लगता है, और प्रीफिक्स हो गया जो वर्ड के पहले लगता है। जैसे एबल, एबल के साथ अगर मैं जोड़ लूँगा अन, क्या जोड़ लूँगा, अन, तो ये क्या बन जाएगा, अनेबल बन जाएगा। तो ये अन क्या है, ये आपका प्रीफिक्स है। तो ये कुछ सफिक्स हैं जिन्हें अगर हम याद रखेंगे तो कहीं भी अगर हम इनमें से मतलब कोई भी सफिक्स किसी वर्ड के साथ लगा होगा तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन ही होगा। जैसे शन, ITY, नेस, हुड, IST, ISM, NC। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन के साथ TION, शन, सफिक्स लग रहा है तो ये क्या होगा, एजुकेशन क्या है, नाउन है। जैसे ITY, CT हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये क्या है, नाउन है। नेस, हैप्पीनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, हुड चाइल्डहुड हो गया, IST एजुकेशनिस्ट हो गया, ISM हिंदुइज्म हो गया, NC इम्पोर्टेंस हो गया। तो ये क्या है, नाउन। तो ये हमने एडजेक्टिव में पढ़ेंगे हम। इम्पोर्टेंस एक होता है इम्पोर्टेंट, एक होता है इम्पोर्टेंस। अगर TANT एक हो गया, NC एक हो गया, ANT, अगर लास्ट पे NT लगता है तो वो क्या, वो एडजेक्टिव बनता है। वो हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे जब हम कि एडजेक्टिव को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ सफिक्सेस थे जिनको हमने याद रखना है कि किसी भी वर्ड के साथ अगर ये सफिक्स आते हैं तो वो क्या होंगे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन ही होंगे। तो अब जो आता है हमारा, हमने अभी पीछे जो पढ़ा कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो हमने ये देखा कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो हो गया, अगर आपको हु सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड हु, वोम और व्हाट का आंसर दे रहा है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, नाउन हो गया। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी, दूसरा रूल हमने पढ़ा कि अगर आपको कोई भी वर्ड सेंटेंस के अंदर आर्टिकल के साथ आ रहा है, एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, या प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, तो वो मस्ट डेफिनेटली क्या होगा, वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। और तीसरी चीज़ हमने देखी कि सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, अगर उस वर्ड के साथ सफिक्स ये लग रहे हैं, इनमें से कोई भी लग रहा है, तो वो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन होगा। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ए नाउन, कि नाउन का क्या काम है। नाउन का क्या काम है, तो नाउन का क्या काम है, किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन जो है या तो वो मतलब सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी सब्जेक्ट का काम भी करता है, सेंटेंस के अंदर नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। और सब्जेक्ट, हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या काम करता है सेंटेंस के अंदर, नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। हाँ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम भी कर सकता है और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम भी करता है नाउन, किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर। तो ये दो काम है नाउन की, क्या क्या, कि नाउन जो है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम भी करता है और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम भी करता है, और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का भी काम करता है। तो ये नीचे कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हैं, तो इनको पढ़ने से पहले हम पहले ये बात कर लेते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं होगा कि क्या होते हैं। तो पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद हम ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इनके बारे में भी जान लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे इन एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है अगर आपने ध्यान से सुना तो आप यहाँ पे खुद ही आंसर कर लोगे कि ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन सा है, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वीडियो में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के अंदर कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो,
जिसके ऊपर बात हो रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन देते हैं, हर कोई यही डेफिनेशन देता है कि सेंटेंस में जो डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन करने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस के अंदर एक्शन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है कि ए सब्जेक्ट इज एनी नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट डज द एक्शन इन ए सेंटेंस, या द डूअर ऑफ एन एक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, सॉरी इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस के अंदर कोई भी नाउन ले लो या प्रोनाउन ले लो, जो एक्शन करता है यानी काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह या डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमें अधूरी हो जाती है, यानी हर जगह ये काम मतलब ये डेफिनेशन पास नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, राम इज़ राइटिंग ए लेटर, तो राम खत लिख रहा है। तो इस सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है ना, काम कौन कर रहा है, एक्शन, यानी काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन यहीं पे मैंने दूसरी एग्जांपल ली है कि गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल, गोल्ड जो एक कीमती धातु है। तो यहाँ पे गोल्ड जो है, गोल्ड क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे गोल्ड कहीं मतलब आपको लग रहा है कहीं पे एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम ये एक ही डेफिनेशन पे निर्भर नहीं रह सकते हैं कि जो वो सेंटेंस के अंदर कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो जो सेंटेंस के अंदर एक्शन करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इसीलिए मैंने एक और डेफिनेशन भी इसकी सब्जेक्ट की लिखी है जो हर जगह पे आपको काम आ जाएगी, यानी हर जगह ये डेफिनेशन जो है ये पास हो जाएगी। जैसे ए सब्जेक्ट इज़ एनी नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज अबाउट विच समथिंग इज़ बीइंग said इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर कोई भी नाउन हो, प्रोनाउन हो या नाउन फ्रेज हो जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, इस सेंटेंस के अंदर किसके ऊपर बात हो रही है, गोल्ड के ऊपर कि को क्या क्या कीमती है, गोल्ड, क्या कीमती है, गोल्ड नहीं, हाँ कौन कीमती है, गोल्ड। तो गोल्ड यानी इस सेंटेंस के अंदर किसके ऊपर बात हो रही है, गोल्ड के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पे बेलाशक गोल्ड जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर बात हो रही है, गोल्ड को हटा रो, तो यहाँ पे कोई मीनिंग निकलेगा नहीं। तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर किसके ऊपर बात हो रही है, गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड क्या है, सब्जेक्ट है। ही इज़ इल, तो यहाँ पे कोई एक्शन, ही सब्जेक्ट कौन है, ही है। तो यहाँ पे ही कोई एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ही इज़, वो बीमार है, इसमें कौन सा एक्शन है। तो लेकिन इस सेंटेंस में बात किसके ऊपर हो रही है, ही के ऊपर हो रही है कि ही कौन बीमार है, ही बीमार है, वो बीमार है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। आई एम राइट, मैं ठीक हूँ, मैं कौन सा एक्शन कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। तो लेकिन इसमें बात किसके ऊपर हो रही है, मेरे ऊपर हो रही है, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई होप आपको सब्जेक्ट की समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं, हमने देखा था कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमने देख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि सेंटेंस के अंदर जिसके ऊपर बात हो रही है वो क्या है, सब्जेक्ट आ गया। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस के अंदर जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी किसी सेंटेंस के अंदर जो चीज़ एक्शन करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और एक्शन को रिसीव करने वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट हम तभी बोल सकते हैं, उसी चीज़ को बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव करे, यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वही हमने डेफिनेशन लिखी है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ ए नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया होता है उसको जो रिसीव करने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे शी राइट्स ए लेटर, काम कौन कर रहा है, काम काम कौन कर रहा है, शी, काम कौन कर रहा है, शी, तो शी क्या है, शी सब्जेक्ट है। किसके ऊपर कर रहा है, लेटर के ऊपर कर रहा है।
लिखने का काम कौन कर रहा है? शी कर रहा है। शी सब्जेक्ट हो गया। काम किसके ऊपर हो रहा है? लेटर के ऊपर हो रहा है। यानी लिखने का काम शी कर रही है, उसके काम को रिसीव कौन कर रहा है? लेटर कर रहा है। तो ये लेटर क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। राम हेल्प्ड मी, राम हेल्प्ड मी, राम ने मेरी मदद की। तो मदद करने वाला यानी एक्शन करने वाला कौन है? राम है। एक्शन किसके ऊपर कर रहा है? मतलब यानी मदद किसकी कर रहा है? मेरी कर रहा है। तो एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, मी। तो मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ही इज बेटिंग हिम, वो उससे पेट रहा है। तो पीटने का काम कौन कर रहा है? ही क्या है? सब्जेक्ट। तो कौन पीटा जा रहा है? हिम। यानी एक्शन को यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है? हिम। तो हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटेंस के अंदर काम को करने वाला यानी एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट हो गया, और उस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी जिस चीज़ के ऊपर काम होता है, सब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर काम करता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई होप आपको ऑब्जेक्ट की समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ, अभी हमने सेंटेंस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया। अभी हम एक सेंटेंस लेंगे, जैसे शी इज़ ए गुड गर्ल। शी इज़ ए गुड गर्ल। और एक हो गया, शी HELPED हेल्प्ड मी। शी इज़ ए गुड गर्ल और शी हेल्प्ड मी। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे अगर शी इज़ ए गुड गर्ल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यानी इस सेंटेंस में बात किसके ऊपर हो रही है? शी के ऊपर हो रही है। तो शी क्या है? सब्जेक्ट है। शी क्या है? सब्जेक्ट है। तो आप में से बहुत सारे होंगे जो बोलेंगे कि ए गुड गर्ल जो है, यहाँ पे गर्ल जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ए गुड गर्ल ये ऑब्जेक्ट नहीं है, शी इज़ ए गुड गर्ल। तो यहाँ पे आपको कहीं पे जो गर्ल है, गर्ल कोई एक्शन रिसीव करते हुए दिख रही है आपको? या आपको मतलब यहाँ पे कहीं गर्ल जो है वो एक्शन रिसीव कर रही है? भाई ये अच्छी लड़की, बात किसके? शी के बारे में ही बात हो रही है। किसके बारे में? शी के बारे में। कौन अच्छा है? शी इज़ ए गुड गर्ल, यही अच्छी है। यह जो गर्ल है ये यहाँ पे शी के बारे में ही बात हो रही है। शी ये ए गुड गर्ल ये किसकी? ये शी के लिए लग रहा है। तो यहाँ पे कोई एक्शन थोड़ी रिसीव कर रहा है, या शी अलग है। तो ये ए गुड गर्ल ये कोई दूसरी लड़की थोड़ी है। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर सेम है। ये जो गर्ल है ये ए गुड गर्ल अच्छी लड़की, ये भी इस शी के लिए ही बोला जा रहा है। तो यहाँ से हमें एक और मतलब चीज़ की समझ आती है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स हो सकते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। यानी काम करने वाला जो होता है वो जिस पे काम होता है वो कोई और चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो गुड गर्ल है ये और ये शी ये दोनों सेम है, एक ही है। इसी लड़की के लिए बोला जा रहा है कि यही अच्छी लड़की है। जैसे शी हेल्प्ड मी, तो यहाँ पे मी और शी कोई सेम थोड़ी है। ये कोई लड़की है, सब्जेक्ट आ गया, एक्शन कर रही है, काम कर मदद करने का। मी मैं किसको कर रही है? मदद मुझे कर रही है। तो यहाँ पे मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही जो ए गुड गर्ल है, ए गुड गर्ल है, इसी को हम सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बोलते हैं। जो अभी हमने आगे पढ़ना है कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। अभी हम जब ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है। हम सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? वही अब हमने आगे डिस्कस करना है। तो जैसे यहाँ पे ये आ गया सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। तो एग्जाम्पल से आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका होगा कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एक वर्ड या एक फ्रेज भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, वर्ड्स भी हो सकते हैं, जो हमें क्या बताते हैं? सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं।
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। यानी सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे अनिल इज़ ए पुलिसमैन, भाई ये पुलिसमैन कोई और थोड़ी है, ये अनिल ही पुलिसमैन है। अनिल तो है, अनिल क्या है, सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में अनिल के ऊपर बात हो रही है, अनिल क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, कोई लड़का है। लेकिन इसके बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, अनिल के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो अनिल लड़का तो है एक, लेकिन ये क्या है, पुलिसमैन है। जैसे ही विल बी फाइन, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, कोई लड़का है। लेकिन इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि वो फाइन है, ठीक है, अच्छा है। शी इज़ ए डॉक्टर, भाई शी कोई लड़की है, इसमें इस शी क्या है, एक कोई लड़की, यानी यहाँ पे शी क्या है, एक सब्जेक्ट है। लेकिन इस पे इसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो डॉक्टर भी है, वो क्या है, डॉक्टर भी है। तो ये डॉक्टर भी है। ही इज़ ए गुड बॉय, ही सब्जेक्ट, कोई लड़का तो है, लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और जानकारी इसमें इसके बारे में कुछ और जानकारी मिल रही है कि वो एक अच्छा लड़का भी है, लड़का तो है लेकिन अच्छा भी है, वो एक अच्छा लड़का भी है। तो यही पुलिसमैन हो गया, फाइन हो गया, डॉक्टर हो गया, एक गुड बॉय हो गया। तो ये हमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ और जानकारी दे रहे हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो कहीं आप ये मत मान लेना कि सेंटेंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लॉजिक भी लगा लेते हैं कि सेंटेंस में जो एंड पे आता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, तो ये आप कहीं ऑब्जेक्ट नहीं मान लेना, यहाँ पे ए गुड बॉय ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक गुड बॉय जो है वो ही सब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। तो आपको शायद सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट की समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। तो सिंपल से ईजी है ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, सेम ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। हमने डेफिनेशन लिखी, आप इससे पढ़ लेना। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, जैसे शी राइट्स ए लेटर, सॉरी ये ऑब्जेक्ट के बारे में हमने लिखा है, ये है ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। तो हमने लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया जो सब्जेक्ट के बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन दे, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे। और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और जानकारी दे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। जैसे वी पेंटेड द सीलिंग, वी पेंटेड द सीलिंग, तो द सीलिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ब्लू, हमने पेंट कैसा किया सीलिंग को, ब्लू। भाई सीलिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सीलिंग के ऊपर एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, सीलिंग एक्शन रिसीव करे, तो सीलिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सीलिंग ऑब्जेक्ट आ गया, सीलिंग तो है, हम मतलब सीलिंग, तो सीलिंग पे हमने कैसा पेंट किया, ब्लू, तो ब्लू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। जैसे यू आर मेकिंग मी सैड, मी क्या हो गया, आपने उदास किसको किया, मुझे किया, तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मुझे आपने उदास किया, मी, तो मी मैं तो हूँ, मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। लेकिन आपने मुझे क्या किया, अगर खाली मी लेंगे हम तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मुझे आपने क्या किया, उदास किया, परेशान किया, तो सैड क्या आ गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। शी कॉल्ड हिम ए जीनियस, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, अगर हम इतना लें कि शी कॉल्ड हिम, उसने उससे कहा, भाई कहने का काम कौन कर रहा है, शी क्या आ गया, सब्जेक्ट, किससे कहा, उससे कहा, हिम, तो हिम क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। भाई उससे कहा, खाली ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन उसे एक जीनियस कहा, उसने उसे एक जीनियस कहा, उससे खाली उससे कहा, अगर कहा होता तो ऑब्जेक्ट था। और जब हमने इसके साथ एजीनियस ऐड कर लिया, तो ये एजीनियस क्या कर रहा है, हिम के बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी हमें दे रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ और जानकारी दे रहा है कि उससे कहा, लेकिन वो उससे क्या है, एक जीनियस का, यानी इससे हमें पता चला कि वो क्या है,
एक जीनियस है, उसे एक जीनियस का। तो हिम यहाँ पे ए जीनियस क्या क्या कर रहा है कि हिम के बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि वो जीनियस भी है, इसीलिए हिम सॉरी ए जीनियस क्या आ गया, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आ गया। एक और एग्जांपल हमने लिए, द प्रिंसिपल इलेक्टेड मिस्टर राम द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज। द प्रिंसिपल इलेक्टेड, किसने इलेक्ट किया? काम इसमें, इस सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है। तो ये क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। और किसको इलेक्ट किया? मिस्टर राम। मिस्टर राम क्या हो गया? मिस्टर राम ऑब्जेक्ट आ गया। तो मिस्टर राम को इलेक्ट किया। अगर खाली इलेक्ट करने का काम था कि प्रिंसिपल ने इलेक्ट किया, प्रिंसिपल सब्जेक्ट, किसको इलेक्ट किया? मिस्टर राम को इलेक्ट किया। तो अगर हम इतना लिखते कि द प्रिंसिपल इलेक्टेड मिस्टर राम, तो मिस्टर राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और आगे हमने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी किसके? मिस्टर राम के बारे में, कि उसको इलेक्ट तो किया। क्या इलेक्ट किया? प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज। तो द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज किया गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये हमें मिस्टर राम के बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है कि उसको इलेक्ट किया, लेकिन क्या किया? कॉलेज का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। तो कॉलेज का प्रेसिडेंट जो हो गया वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की समझ आ चुकी होगी। तो आप बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हो, या आपके पास अगर कोई बुक होगी तो आप उस पर भी देखना, आपको और समझ आएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो दूसरी वीडियो लाएंगे उसमें हम देखेंगे, जैसे एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ब हो गया, वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो कुछ दिन, यानी आई थिंक 4-5 लेक्चर हो सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएंगे। उसके बाद हम, जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। तो हम फिर से जो नाउन है उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन की टाइप्स कितनी हैं, कौन कौन सी। एडजेक्टिव हो गया, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का बेस है, हम कोई भी बात करते हैं तो इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं। आपका एकेडमिक हो गया, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब अभी या तो वो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, या हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे भी आपको ये जो ग्रामर है आपको बहुत काम आएगा। तो हम आगे आने वाले वीडियोस में इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे फिर शायद टेंसेस वगैरह को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।